बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान मुबारक की निस्बत से रोज़ाना एक रुकू के सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज की नशिस्त में सूरह बकरा के रुकू नंबर 36 जो कि तीसरे पारे का रुकू नंबर 4 है और आयत नंबर 261 से लेके 266 पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके मज़ामीन पर गौर करेंगे। तीसरे पारे के शुरू में आयतुल कुर्सी से मुत्तसिलन पहले वाली जो आयत थी उसमें बात इब्तदा यहाँ से हुई थी कि ऐ ईमान वालो, कुछ हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो कबल उसके कि घड़ी आ जाए कि जब ना कोई ख़रीदो फरोख्त होगी और ना ही कोई शफात काम आएगी, ना ही कोई दोस्त। उसके बाद चूँकि आयतुल कुर्सी में ईमानियात, ईमान बिल्ला, ईमान बिल आखिरत की बात हुई तो फिर उसी के तसलसल में उसके मुख्तलिफ पहलुओं को वाज़े फरमाया। अब दोबारा बात वहीं से जुड़ रही है कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना काश्त किया जाए और उससे 7 बालियाँ उगें और हर बाली में 100 दाने हों, यानी 700 एक दाने से 700 दाने उगते हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, यानी अजर 10 गुना से 700 गुना और फिर जिसके लिए अल्लाह ताला चाहें बढ़ा देते हैं, चूँकि अल्लाह ताला वुसअत वाले हैं और इल्म वाले हैं कि कौन कितने इखलास के साथ खर्च कर रहा है। इन्फाक के हवाले से ही एक दूसरे पहलू की तरफ इशारा फरमाया कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं फिर उस अपने खर्च किए हुए माल का एहसान नहीं जतलाते और जिनको वो माल देते हैं उन्हें सताते नहीं, कोई अजियत नहीं देते, उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, यानी वो जन्नत के आला मर्तबे पर पहुँचेंगे। अब इसी पहलू की मज़ीद वज़ाहत फरमाते हुए फरमाया कि जिस सदक़े के पीछे सताना हो उससे बेहतर भले अंदाज से बात करना और गुज़र करना है, यानी देने से माजरत कर लेना वो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि अल्लाह ताला गनी भी हैं, हलीम भी हैं और जो अल्लाह ताला की इस सिफ़त में अल्लाह की तौफ़ीक से जिनको अल्लाह ताला गनी की नेमत अता फरमाए उनके अंदर बुर्दबानी भी आनी चाहिए, हिल्म भी आना चाहिए, वो एहसान जतलाने वाले और सताने वाले न बने। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इरशाद फरमाया कि अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर और सताकर ज़ाया न करो उस शख्स की तरह जो लोगों के दिखावे के लिए माल खर्च करता है और फिर हकीकत वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता। चूँकि अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखने वाला कभी लोगों की सताइश का तालब नहीं बनता। उस शख्स की मिसाल, यानी लोगों के दिखावे के लिए माल खर्च करने वाला, सदक़ात देने वाले शख्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई चट्टान हो और उस पर कुछ मट्टी पड़ी हो और फिर तेज़ बारिश बरसे तो वो मट्टी को बहा ले जाए और उस चट्टान को उसी तरह चटियर छोड़ दे। और ऐसे शख्स अपने अमाल में से कुछ भी, किसी पे भी कुछ कुदरत नहीं रखते, यानी उन्हें कोई उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है, कोई सिला मिलने वाला नहीं है। चूँकि अल्लाह ताला काफिरों को, अल्लाह ताला ईमान न रखने वालों को हिदायत नहीं अता फरमाते, रहनुमाई नहीं फरमाते। और जो अल्लाह ताला की रज़ा की तलब में खर्च करते हैं, दिल के करार के लिए खर्च करते हैं, तो उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की है जो बुलंदी पर हो और फिर उस पर तेज़ बारिश बरसे तो वो दुगना फल दे, और अगर तेज़ बारिश न बरसे तो उस बाग के लिए बूंदाबांदी फुहार ही काफ़ी होगी, उससे भी खूब फसल देगी। अल्लाह ताला ए लोगों, जो कुछ तुम अमल करते हो उसे देखने वाले हैं। क्या तुम में से कोई चाहेगा कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी मलकियत में एक बाग हो खजूरों का, अंगूरों का, उसमें नहरें बहती हों और हर तरह के समरात हों, हर तरह के अजनास उसमें पैदा होती हों और फिर उस शख्स पे बुढ़ापा आ जाए जबकि उसकी औलाद अभी नातमा हो, कमज़ोर हो, छोटी हो, फिर उस बाग पे एक आंधी आए, एक बगोला आए जिसमें आग हो
اور وہ اس باغ کو جلا کر رکھ دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دکھاوے سے خرچ کرنے والوں کا انجام اس باغ والے کی طرح یا اس چٹیل پتھر والے کی طرح ہوگا۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے، رمضان المبارک کی ساعتوں کو نافع بنانے اور زندگی بھر قرآن حکیم کے ساتھ پختہ تعلق اختیار کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔